नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के कुछ टिप्स बताऊंगा। इन टिप्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉलो करने से आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनके कारण उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। आज मैं आपको लॉस से बचने के लिए कुछ ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने लॉस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मेरी सबसे पहली टिप होगी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के उद्देश्य को जानें। दोस्तों, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की शुरुआत करें तब आपको यह पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन आप बाय या सेल कर रहे हैं उससे आपकी एक्सेप्टेशन क्या है। मतलब कि जब आप कोई ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तब आपको ट्रेड लेने से पहले यह पता होना जरूरी है कि आप उस ट्रेड से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आप उस ऑप्शन से यह उम्मीद लगा रहे हैं कि वह ऑप्शन आपको 4-5 गुना रिटर्न दे, या फिर आप केवल यह सोच रहे हो कि आपके द्वारा खरीदा गया ऑप्शन केवल 10% बढ़ जाए। देखिए, अगर आपका यह सोचना है कि कोई ऑप्शन आपको 4-5 गुना रिटर्न दे देगा, मतलब कि 20 रुपए का कोई ऑप्शन 80 रुपए या 100 रुपए की प्रीमियम प्राइस का हो जाएगा, तो देखिए ऐसा तो केवल साल भर में कुछ बड़े इवेंट पर ही होता है, जैसे कि बजट के दिन, चुनाव रिजल्ट के दिन या किसी बड़ी खबर आने पर। लेकिन ऐसा हर रोज तो हो नहीं सकता है। इसलिए मेरी सलाह आपको यहाँ पर यह होगी कि आपके द्वारा खरीदा गया कोई ऑप्शन अगर आपको 10 से 15% तक रिटर्न दे रहा हो तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। किसी अनएक्सेप्टेड टारगेट के चक्कर में अपने प्रीमियम का लॉस नहीं करना चाहिए। अगली टिप यह होगी कि हमेशा विक्स को चेक करें। दोस्तों, विक्स क्या होता है इसके विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, विक्स की मदद से आप निफ्टी की डेली रेंज का आसानी से पता लगा सकते हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसलिए आपको सुबह मार्केट शुरू होते ही विक्स की मदद से निफ्टी की रेंज का पता लगा लेना चाहिए। विक्स से रिलेटेड एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। अगली टिप यह होगी कि डीप ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। दोस्तों, यह ऑप्शन ट्रेडिंग टिप हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि डीप ओटीएम यानी कि बहुत दूर वाले आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, खासकर उस समय जब मार्केट एक्सपायरी के पास हो। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में हर महीने इंडेक्स की 4 एक्सपायरी होती हैं, जिन्हें वीकली एक्सपायरी कहते हैं। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि गुरुवार को ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है और बुधवार से गुरुवार तक ऑप्शंस की प्रीमियम प्राइस बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप डीप ओटीएम के ऑप्शंस को बाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह आपको सस्ते में तो मिलेंगे, लेकिन उनका टाइम डिके यानी कि थीटा भी उतनी ही तेजी से ऑप्शंस के प्रीमियम प्राइस को कम करेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि डीप ओटीएम ऑप्शंस 10 गुना भी बढ़ जाते हैं, तो क्या हम इन्हें नहीं खरीदें? देखिए, ऐसा सिर्फ कई महीनों में 1-2 बार ही होता है। मतलब कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इस प्रकार के ऑप्शंस में ट्रेड ना करना ही बेहतर होगा। मेरा काम है आपको समझाना। आपको यह ऑप्शन टिप फॉलो करना है या नहीं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगली टिप यह है कि खरीदे गए ऑप्शंस को ज्यादा समय तक होल्ड ना करें। दोस्तों, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उसे लंबे समय तक होल्ड करने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बाजार साइडवेज ट्रेंड में चला गया तो टाइम डिके के कारण आपके ऑप्शंस की प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना भी आना चाहिए। अगली टिप यह होगी कि सही ऑप्शन स्ट्रेटेजी का उपयोग करें। यहाँ पर मेरे कहने का यह मतलब है कि आप हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करें जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 70 से 80% की हो। इससे कम प्रतिशत की एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी का यूज करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसी भी स्ट्रेटेजी पर काम करने से पहले उसकी एक्यूरेसी, रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस पहले ही कर ले, उसके बाद उसका यूज करें। अगली टिप यह है कि ऑप्शंस को खरीदने या बेचने का निर्णय जल्दी करें।
दोस्तों आप चाहें ऑप्शंस को कम प्रॉफिट में बेच दें, लेकिन उसे बड़े लॉस की ओर ना जाने दें। आपको इसी माइंडसेट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। इसके लिए आपको ऑप्शंस को बाय या सेल करने का डिसीजन बहुत जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देर लगाते हैं तो आपके खरीदे गए ऑप्शंस के प्रीमियम की प्राइस कुछ ही सेकंड में आपके खरीदे गए प्राइस पर बहुत जल्दी वापस लौट आती है और आप बस देखते ही रह जाते हैं। इसलिए सोचने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड को लेकर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसे बुक कर लें और अगले ट्रेड का इंतजार करें। बहुत सारे ट्रेडर जब अपने ऑप्शंस का प्राइस बढ़ता हुआ देखते हैं तो भले ही उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन वह उसे बुक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए उसके बाद सेल कर दूंगा, और फिर अचानक ही मार्केट गिरने लगता है और उनका प्रॉफिट ना के बराबर रह जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करने की कला आना चाहिए। अगली टिप है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। दोस्तों जब भी आप कोई ऑप्शन बाय या सेल करें तो उसमें कितना रिस्क है और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, इसका कैलकुलेशन हमेशा आपको पता होना चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में या एक ही दिन में 10 गुना या 20 गुना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिस्क को इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि आपका पूरा कैपिटल ही खतरे में आ जाए। रिस्क हमेशा आपके पूरे कैपिटल का केवल 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगली टिप यह है कि हमेशा खबरों पर नजर रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग में आने का मतलब है कि आपको मार्केट के विषय में पूरी जानकारी हो, जिनका इम्पैक्ट बाजार पर पड़ सकता है। ऐसा करने से ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगली टिप है, ऑप्शंस को एवरेज ना करें। जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं तब उसको एवरेज करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आपका पूरा कैपिटल खतरे में आ सकता है और आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही कारगर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेजिंग करने का मतलब सिर्फ लॉस ही होता है। और आखिरी टिप यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पूरी तरह से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। हमेशा कुछ न कुछ गलतियां सभी से होती रहती हैं। आपको उन गलतियों से सीखकर उन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहिए और अपने रूल्स पर मजबूती के साथ, डिसिप्लिन के साथ और धैर्य के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में कुछ टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।